दोस्तों आखिर क्यों जैन धर्म श्री सम्मेद शिखर जी को बचाना चाहते हैं? आखिर सम्मेद शिखर जी है क्या चीज? आखिर जैन समाज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों जन आंदोलन कर रहे हैं? चलिएगा हम जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं सम्मेद शिखर जी क्या चीज है। तो शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। श्री सम्मेद शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुष्प क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों यानी सर्वोच्च जैन गुरुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की है। जी हाँ, मोक्ष की प्राप्ति की है। यहाँ पर यही 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया है। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थकरों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है। 1350 मीटर और 4430 फुट ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में इसका नाम है। यहाँ पर हर साल लाखों जैन तीर्थकर आते हैं। इसके साथ ही अन्य पर्यटक भी पारसनाथ पर्वत की वंदना करना जरूरी समझते हैं। सम्मेद शिखर जी जैन धर्म को मानने वालों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जैन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है और जैन धर्म में ही इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यह तीर्थ भारत के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले में मधुबन क्षेत्र में स्थित है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। इसे पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सम्मेद शिखर जी और अयोध्या, जी हाँ अयोध्या, इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समांतर है, इसलिए इनको शाश्वत माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में यहाँ पर तीर्थकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया है। यही कारण है कि जब सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थ यात्री का मन तीर्थकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। इसके साथ ही जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में सम्मेद शिखर जी तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता है। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति श्री सम्मेद शिखर जी आकर पूरे मन, भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से ही, जी हाँ, यहाँ पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं का स्वभाव वो हिंसक नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेंडली है। यानी शेर, चीता जो भी जंगली पशु है वो हिंसक व्यवहार के नहीं है और ना ही उन्हें कभी देखा गया है। इस कारण तीर्थ यात्री भी बिना भय के यात्रा करते हैं। जैन नीति शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। शेष 20 तीर्थकरों ने सम्मेद शिखर जी में मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी इसी तीर्थ में कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। अतः भगवान पार्श्वनाथ की टोक इस शिखर पर स्थित है। इसके साथ ही भगवान पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये है हमारे जैन धर्म के भगवान की कहानी। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से क्या हानियां होंगी। दरअसल झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, जिनके पास पर्यटन कला संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसके साथ ही खेलकूद मंत्रालय और युवा कार्य निबंधन भी इनके पास मंत्रालय है, काफी मंत्रालय इनके पास। यहाँ पर मैं आपको नाम फिर से बता दूं, हफीजुल हसन अंसारी, इन्होंने ही श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। अब यहाँ पर हानियां मैं आपको बता दूं, हानियां क्या है। जब पर्यटन क्षेत्र घोषित होता है तो वहां पर आप जानते हो कितना नंगा नाच होता है। जी हाँ, नंगा नाच, काफी नंगा नाच होता है। जैसे सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गले में हाथ रख के घूम रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसके साथ ही शराब पी रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। ये सारी कुछ गलत काम है, ये पर्यटन क्षेत्र में होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जैन समाज है वो इसी वजह से श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है इनका। जी हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और इसे यह बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है।
यहाँ पर हिंदू भी इस क्षेत्र को काफी पूज्य नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले और चाहे सिख हो, सारे के सारे लोग वो जैन धर्म के साथ हैं। तो दोस्तों मैं भी झारखंड सरकार को विरोध दर्ज कराता हूं कि उन्होंने सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। तो झारखंड सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा कि फौरन इस क्षेत्र को पर्यटन घोषित ना करें और जैन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर